आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2020 की देश की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर। अब बने रहिए हमारे साथ खबर को देखने के लिए और जानिए डिफेंस की हर अपडेट को। भारत ने छीन ली चाइना से अपनी जमीन। तो अमेरिका के 2+2 वार्ता में हुई बहुत बड़ी करार। चाइना के खिलाफ चरम पर है भारत की पूरी तैयारी। शुरू करते हैं भारत की एक बड़ी खबर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए। हम इस चैनल पे देश हित की सबसे बड़ी खबर लाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और अपने आप को अपडेट कीजिए डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ के साथ विद इंडियन छोरा टॉक्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच हुई बहुत बड़ी बातचीत। इंडिया एंड यूएस के 2+2 डायलॉग में ये 5 हुआ अहम करार। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समझौते के लिए आया अमेरिका भारत के साथ। जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड मिसाइल टारगेट नेविगेशन सिस्टम के लिए अमेरिका करेगा भारत की मदद। और साथ ही साथ अमेरिकी प्रतिनिधि ने दिया चाइना को लेकर बहुत बड़ा बयान। चाइना की तरफ इशारा करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि ने दिया बहुत बड़ा बयान। चाइना की विस्तारवाद नीतियों को रोकने के लिए और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को रक्षा करने के लिए अमेरिका हर पल भारत का साथ देगा। भारत और अमेरिका के बीच इससे भी बड़े, अहम और महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की आवाम की और जम्मू कश्मीर की अमन और शांति की सबसे बड़ी दुश्मन महबूबा मुफ्ती को लेकर। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, महबूबा मुफ्ती ने 370 को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने भारत का तिरंगे का अपमान किया। महबूबा मुफ्ती के इस गंदे बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता ने तिरंगी रैली निकाली और पीडीपी के दफ्तर में भारत का तिरंगा लहरा दिया। और इस गंदे बयान के बाद पीडीपी पार्टी के 3 सबसे बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया और ये साबित कर दिया देश से बड़ा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। और हमें गर्व है भारत के इन सच्चे नेताओं पर। और हम अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए म्यांमार आर्मी ने उठाया एक बहुत बड़ा कदम। म्यांमार आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सनराइज 3-2 क्रैकडाउन। इससे भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर आतंकवाद को रोकने के लिए मदद करेगा और भारत में आतंकवाद पर लगाम लगेगी। भारत और अमेरिका के बीच साइन हुआ BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से भारत की मिसाइल ताकत और ज़्यादा खूंखार और घातक होगी। भारत ऐसा नहीं लिखा और एक बहुत बड़ा इतिहास। 34 वर्षों के बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरनचू प्लेस पॉइंट के पास 202 एकड़ की जमीन, जो भारत के सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, वो जमीन इस विवादित भारत की जमीन पर चीन की वर्षों से नज़र थी। और 1986 के बाद चीन और भारत का विवाद इस जमीन को लेकर बढ़ गया और दोनों सेनाओं में आमना सामना हो गया। परंतु ये जमीन अब भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। यानी हमारी भारतीय सेना ने पिछले 34 वर्षों से अटका हुआ भारत का जमीन फिर अपने कब्जे में ले लिया और एक इतिहास रच दिया। भारतीय सेना ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए इस जमीन को हासिल कर दिया और सेना ने ये साबित कर दिया कि हम चीन से कहीं ज़्यादा बेहतर है और ताकतवर हैं। भारत की 1 इंच जमीन भी हम दुश्मन को नहीं देंगे। हमारी वीर भारतीय सेना भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं करेंगी। भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नरेंद्र मोदी सरकार ने थिएटर कमान बनाने के लिए जनादेश दिया है और 2022 तक 5 थिएटर कमान भारत में बन जाएंगी। और उन 5 में से 2 थिएटर कमान हमारे भारत के निकम्मे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान के लिए स्पेशली तैयार किए जाएंगे। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के प्रमुख के साथ रॉ के 9 सदस्य की टीम नेपाल के राजधानी काठमांडू पर अनौपचारिक यात्रा पर गए हैं। भारत चीन टेंशन के बीच और भारत नेपाल टेंशन के बीच ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए एक डिफेंस अपडेट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।